वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्या निर्भया के दोषी ये सिर्फ 6 आरोपी ही थे। दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और एक बार आत्ममंथन करें। दिसंबर 2012 की वो रात जब निर्भया के साथ ये घटना हुई, तो उस रात जो राम सिंह था, मुकेश था, अक्षय, पवन, विनय और जो एक नाबालिग था, ये 6 लोग, इन्होंने बेशक निर्भया के साथ बहुत बर्बरता करी और उसके बाद से इन्हें सड़क पे फेंक के, इन्हें कुचल के मार डालने की भी कोशिश करी और फिर उसके बाद से वहां से निकल गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब वो सड़क पे पड़े हुए थे, उस वक्त वहां से बहुत सारे लोग, वो बीच में पड़े हुए थे, तो जो गाड़ियां आ रही थी उनके साइड से निकल रही थी, लेकिन किसी ने इस बात की जहमत नहीं की। कोई भी ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा कि रुक के एक बार देखे कि कौन है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि जो भी था इंसान ही था। दोस्तों, मेरे हिसाब से सड़क पर फेंकने तक जो दोषी थे वो ये 6 लोग थे, लेकिन सड़क पे फेंक देने के बाद किस हालत में थे ये सबको पता है। ये लोग लोगों से मदद मांगने लगे, लेकिन कोई भी इनके मदद को आगे नहीं आया। और वो लोग थे कौन? वो हम ही में से एक थे, मैं और आप में से एक, जो कि इसी समाज का हिस्सा है। शायद अगर कोई और भी होता तो यही करता। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि अभी कुछ दिन पहले नोएडा में एक हादसा हुआ, जिसमें एक सज्जन आ रहे थे अपने ऑफिस से घर, तो उनकी वाइफ ने उन्हें फ़ोन किया कहाँ तक हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं रास्ते में हूँ, बस 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा घर। जब तक ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी रोक दी उनकी। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ी रोक रहे हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। उसके बाद से गायब। बाद में पता चलता है कि वही ट्रैफिक पुलिस वाले उनकी गाड़ी को गायब कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं, फेंक देते हैं। तो डर भी है समाज में, या डेफिनेटली होना भी चाहिए। लेकिन उस वक्त का क्या, वजह क्या है? चाहे वो अपराधी हों, चाहे जिन्होंने निर्भया की या उसके साथी की मदद नहीं की, ये कौन थे? हमारे ही समाज का हिस्सा थे, हम ही में से एक थे। तो उनका क्या, जिन्होंने मदद नहीं की उनकी, क्या वो दोषी नहीं है? और अगर किसी वजह से उन्होंने मदद नहीं की तो क्या उसके लिए पूरा समाज दोषी नहीं है? मेरे हिसाब से हम सभी लोग इस पूरे वारदात में निर्भया के दोषी हैं। पूरा समाज, पूरा सोसाइटी एज अ होल निर्भया का दोषी है। हम सभी इस वक्त इस बात की खुशी मना रहे हैं जो उस सुबह तिहाड़ जेल के सामने भीड़ लगी थी, जिस तरह से लोगों ने उनके फांसी का जश्न मनाया, ये चिंता का विषय है। ये हमारे जश्न मनाने का वक्त नहीं है, ये आत्ममंथन का वक्त है कि ऐसी नौबत ही क्यों आ गई, ये अपराध हुआ ही क्यों। कितना अच्छा होता कि ये अपराध ही नहीं होता, तो शायद इस समय निर्भया जिंदा होती और कुछ अच्छा कर रही होती अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। दोस्तों, मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि मैं सोसाइटी के हर एक इंसान को गलत कह रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो भी हमारे इस समाज का हिस्सा हैं। और ये अपराध, ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, हमें इस बात को सोचने और समझने की आवश्यकता है। अगर इसके लिए समाज को हम जिम्मेदार बनाएं, या फिर ये कहें कि हम अपने बच्चों को सही से गाइड नहीं करते, या फिर हम अपने बच्चों को सही से देखते नहीं, उन पर नज़र नहीं बनाते हैं, या फिर कुछ और, तो एक तरफ बात होती है कि नहीं, फ्रीडम होना चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए। दूसरी तरफ लोग बात करते हैं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं
तो लोग कहते हैं कि आपने अपने बच्चों को देखा नहीं, माँ बाप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को देखें। तो मुझे लगता है कि इन दोनों में जो इंडिविजुअल फ्रीडम है ना, इंडिविजुअल फ्रीडम में और फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन दोनों में एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। और जैसे ही ये बैलेंस मेंटेन हो जाएगा, हमारी सोसाइटी में बैलेंस आ जाएगा और इस तरह के अपराध अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि एक बार आत्ममंथन जरूर करें और जागरूक हों कि आपके आसपास क्या हो रहा है। अगर हम सभी लोग अपने शासन और प्रशासन के आँख और कान के जैसे काम करेंगे तो बेशक हमारे जो प्रशासन है, हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, जो हमारा सिस्टम है, उसको एक बड़ा सहयोग मिलेगा और अपराध अपने आप ही कम हो जाएगा। किसी भी अपराध को देख के आंख बंद ना करें, उसकी सूचना अतिशीघ्र पुलिस को दें और अपने नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।